अभी अभी औरतें चक्कर खा के नीचे बैठ रही है, मैं तो पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। इन्हें पुरुष इन्हें महिला और कर्तव्य है, तो शायद इतनी लंबी लाइनें लगेला, इतनी भीड़ नहीं रहेला। जितनी लाइन यहाँ लगी है ना उतनी उतनी अंदर लगेगी। सरकार ने सुविधाएं की है, सब कुछ है, लेकिन वो सुविधाएं धरातल पे नहीं है। पर्ची काउंटर तो बढ़ाओ, डॉक्टर नहीं बढ़ा रहे हो। सरकारी हॉस्पिटल किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, नाम मात्र की सुविधा, इमरजेंसी में भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। मैं तो कलकत्ता से यहाँ आया तो मेरा तकलीफ है। मैं तो कलकत्ता था तो दिखाता था, ऐसा हॉस्पिटल हमारा कलकत्ता में नहीं है, ये तो इलाज ही नहीं है। खमागणी राम राम, मैं हूँ आपरे बीच में आपरे दोस्त दीपक। आप देख रहे हो इन वक्त झलको जोधपुर चैनल। मैं हूँ पावटा स्थित राजकीय अस्पताल के अंदर। अठे आज काफी सारे लोग मौजूद है। लगातार जोधपुर शहर के अंदर डेंगू का मरीज बढ़ता जा रहा है, कई लक्षण है और कई तरह की यानी सुविधा दी जा रही है। अठे पूरी जानकारी लूला आज हॉस्पिटल आपने दिखा सको। अठे ये हर कोई बीमार चल रहा है। फिलहाल एक भाई साहब यूँ बात करना आपका नाम? इरफान। अभी कुछ बहसबाजी चल रही थी, आपकी क्या हुआ? सर मैं खड़ा था तो थोड़ा पैर दुख रहा तो साइड में आया तो भैया बोलने लगे कि आप बीच में से कैसे निकल के लाइन में खड़े हो। तो मेरे बाद में भी दूसरे आके खड़े हैं, भैया उनको नहीं बोल रहे थे, सिर्फ मेरे को ही बोल रहे थे। तो मैं यही कहना चाहूंगा, बोलना है तो सबको बोलो, एक को मत बोलो। क्या क्या बीमारी हुई आपको? मेरे पैर पे लगी हुई है। आपने आपसे जानकर लूं, अपना नाम? नरेश शर्मा। आपसे जानकर लूं, आप कई बार सरकारी अस्पताल में गया होला और अब बार डेंगू बहुत ज्यादा चल रहे हैं प्रकोप, इन बारे में आपने क्या कहना है और सुविधा प्रॉपर मिल रही नहीं मिल रही? सुविधा तो कोई प्रॉपर मिल नहीं रही है सर। अब मैं सोचता हूँ कि मैं आया हूँ इधर, उन्होंने कहा इस कारण मैं आया हूँ इधर, वरना तो मैं प्राइवेट भी दिखा सकता था। सरकारी हॉस्पिटल किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, नाम मात्र की सुविधा, इमरजेंसी में भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। अब पावटा में तो कल ही आया हूँ मैं, आज कल ही भी देखा मैंने, कोई सुविधा नहीं। एक ड्रॉप चढ़ा दी उन्होंने मेरे को और मुझे कह दिया आप जाइए कल आउटडोर में दिखा दी, इसलिए मैं आउटडोर में आया हुआ हूँ आज। इन अलावा और कोई अस्पताल? इसमें मैं एमजीएच में गया था, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं किसी प्रकार की, समझे, वहाँ भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं। डॉक्टर सही तरीके से बात नहीं करते, जबकि मेरे घर के नजदीक है अस्पताल, तो भी मैं उधर नहीं गया, मैं इधर आया कल। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हाल है। और बार तक आपने पता नहीं चले कि आपने कई बीमारी है? हाँ, इसमें तो ये मेरे को कल बता रहा था रिपोर्ट में कि नॉर्मल रिपोर्ट आई, तो नॉर्मल रिपोर्ट का इलाज तो होना चाहिए, पर इलाज तो वो अब जाऊंगा जब मालूम पड़ेगा मुझे। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम? हमारा नाम अक्सरुल मंडल। आप लोग क्या कहना सरकारी अस्पताल के बारे में? मैं तो कलकत्ता से यहाँ आया तो मेरा तकलीफ है। मैं तो कलकत्ता था तो दिखाता था, ऐसा हॉस्पिटल हमारा कलकत्ता में नहीं है, ये तो इलाज ही नहीं है। खाली दिखा रहा हूँ, एक बार एक इंजेक्शन दिया था, थोड़ा सा आराम हुआ, उसके बाद बोल रहा हूँ कोई तो दवाई ठीक से दे रहा है, फिर भी आना पड़ा। हम लोग कलकत्ता से आए। कलकत्ता से तो कोई कारण कलकत्ता से आने का? यहाँ काम पे आया। हमारा कलकत्ता में बहुत अच्छा दिखता है, बुके कॉल बैठा के डॉक्टर देखता है, ये खाली बोलता है, लिख के दवाई देता है, ऐसा है। तो हमारा कलकत्ता बहुत अच्छा है। तो कलकत्ता में तेज सुविधाएं क्यों है? कारण क्या? वहाँ की जो सरकार ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है वो? हाँ हाँ, वहाँ का ममता बनर्जी ने। हाँ, वहाँ का सरकारी हॉस्पिटल बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, किंतु यहाँ वो दिख रहा है नहीं। हम लोग आउट हॉस्पिटल आए हैं, बुखार है, कल आए थे, सही इलाज नहीं हुआ, अभी जांच कराना है डेंगू की। कल ट्रीटमेंट लेके गए थे, ठीक नहीं हुआ, अभी दोबारा आना पड़ा हमें। बुखार है, डेंगू है? हाथ पैर दर्द हो रहा है, जांच की नहीं, अभी दोबारा जांच कराना है। कल बोला नॉर्मल बुखार है, चले जाओ, ऐसा बोला था, लेकिन ठीक नहीं हुआ, इसलिए अभी आज वापस आए, फिर से लाइन में लगेंगे, इधर जांच वाली लाइन में लगेंगे, उधर आएंगे, उधर वापस पर्ची कटाई, इधर बंद हो जाएगा, आज नहीं होगा, 1-2 दिन लगेंगे और। ये हाल है सर। बहुत पुअर व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। अब आप देख लो, हम यहाँ से पर्ची लेके जाएंगे तब तक डॉक्टर उठ जाएगा, इतना टाइम हो जाएगा, काउंटर तक नहीं बढ़ा रहे पर्ची काटने के, दवाई की थी छोड़ो, आप क्या करेंगे? आरामखोर सरकार है, कोई काम नहीं। आपके हिसाब से काउंटर ज्यादा होना चाहिए? पर्ची काउंटर तो बढ़ाओ, डॉक्टर नहीं बढ़ा रहे हो तो टाइम पे पहुंच के वो एक आध बैठा वो तो देखेगा, हम पर्ची लेके जाएंगे जब तक उसका टाइम हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा आदमी लेके आना पड़ता है, खड़े खड़े आदमी थक जाता है, फिर जाके बैठता है, दूसरे आदमी को लाके खड़ा करना पड़ता है, भाई अब तू थोड़ा देर खड़े रहे, मैं थक गया हूँ, ये हालत है। पर्ची के काउंटर तक नहीं बढ़ा रहे हैं लोग। जिन हिसाब से एम्स में व्यवस्था हो रही है, एम्स हॉस्पिटल में बहुत सारे काउंटर है, वहाँ बहुत ज्यादा काउंटर है, आदमी परेशान नहीं होता, सुविधा भी है, खड़े होने की है, बैठने की है, सब व्यवस्था है वहाँ पे। यहाँ कोई व्यवस्था पुराने हॉस्पिटल पर्ची काटे ही नहीं, इधर भेजे बोले कोई सुबह साल में तो 7 दिन में बैठा आप मजा करे, आगे भेजे आते नाटक भीड़र में क्या बोले थे फालतू बैठा पर्ची काटे नहीं,
आगे भेज दे के उधर जाओ। तो लारा हार पड़ी जाओ बोले चक्कर आयो या जल्दी काटना चाहिए ना पालते पड़े दो तो बच दो बार या खुली है तो ये तो कितनी भीड़ टेम हो नहीं है जावे हाँ झट झट पर्ची कट जावे झट कोई काई हालत तो आया कोई काई कोई परेशानी बीमार आ आदमी है तो हट ऊबर और लेन में हट के हो रहा हूं वही को नहीं अधीक्षक कोर्ट है इन जगह महिला को एक काउंटर है, पुरुष को एक ही काउंटर है, दो खिड़की और है। अगर इन्हें पुरुष इन्हें महिला और कर देवे तो शायद इतनी लंबी लाइनें लगेला, इतनी भीड़ नहीं रहेला। फिलहाल एक आंटी जी यूं बात करा आपने भी चक्कर आ रहा था, आप नीचे बैठ गया हो, कितनी देर से खड़ा था आप लाइन में? करीब करीब 1-1.5 घंटा 1-1.5 घंटे हो गए और नंबर हाल आया नहीं है। कोई बुखार है आपने कही है? बुखार तो 7 दिन हो गया आ रही है 7 दिन से बुखार आ रहा है। कुछ पहली बार अठे ही आया कि और हॉस्पिटल भी गया? पहली बार हटी जाई आपने कहीं लग रहा हो खाली बुखार है या कुछ और डेंगू वगैरह है? मैं कल जा चली की पहले दवाई दी उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा कल जा चली की आज जांच ले नहीं वापस पर्ची कटा फिर वापस चेक करो बस हॉस्पिटल भी घर भी फिर वो करो वो काम है और कुछ नहीं जितनी लाइन यहाँ लगी है ना उतनी उतनी अंदर लगेगी करते हैं ना साइन वहाँ पे भी लगेगी उसके बाद दवाई ले लेंगे तो वहाँ पे भी इतनी बड़ी लाइन लगेगी कम से कम एक आदमी 1-1.5-2 घंटे से घर जाएगा वो दवाई लेके अठे लेन लग रही है, अंदर जावेला वठे एक और लेन लगेला, फिर अंदर दवाई की एक और लेन लगेला, तो कुल मिलाकर 3-4 लेन लगेला जिनमें आप 1 से 2-3 घंटा निकलेला जब आप जाकर फ्री हो। अब बीमार आदमी इतने समय तक लेन में क्यों खड़ो रहेला? की व्यवस्था है तो खिड़की खुल सके। अंकल जी आपका नाम? मेरा नाम दशरथ सिंह है। बच्ची की कोई कान में दर्द है इसके लिए बताने के लिए आया हुआ हूँ, ठीक है ना। ये सरकार ने सुविधाएं की है, सब कुछ है, लेकिन वो सुविधाएं धरातल पे नहीं है। हॉस्पिटल बड़ा खोल दिया है, पावटा बड़ा हॉस्पिटल खुल गया ऐसा, इससे मथुरा दास में और एमजीएच में भीड़ कम हो जाएगी। भीड़ उधर नो डाउट कम हो गई है, लेकिन यहाँ आके आदमी हैरान हो रहा है। मैं पहली बार आया हूँ मेरी जिंदगी में, हाँ मेरी जिंदगी में मैं पहली बार आया हूँ। मैं तो आज तक बीमार पड़ा ही नहीं, न पड़ना चाहता हूँ, ठीक है ना। बच्ची का कान में कोई वो हो गया, इसलिए अचानक बताया गया। बनाट रोड पे रहता हूँ, लेकिन ये सरकारी सुविधाएं अखबार में रोजीना पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन धरातल पे नहीं है, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि जो जैसी भीड़ है तो उस भीड़ को कंट्रोल के लिए अभी औरतें चक्कर खा के नीचे बैठ रही है, मैं तो पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, और लेन छोड़ के जावे तो उसको दूसरी बार घुसने कौन देगा, ठीक है ना। तो अच्छा, फिर यहाँ से छुटकारे हुए, वहां डॉक्टर साहब के पास लाइन है, डॉक्टर साहब से लाइन से फ्री हुए तो दवाइयों की लाइन है, बीच में कोई टेस्ट लिख दिया तो टेस्ट की लाइन है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि 3 बजे तक का टाइम है मान लो, ठीक है ना, तो उससे पहले उसका टाइम खत्म हो जाएगा, तो वो कल का इंतजार करेगा। अब वो आज बीमार है, वो कल कब आएगा, ठीक है ना, तो वो अपना इलाज करा ही नहीं पाएगा। फिर दूसरी बार वो कहेगा चलो मैं पैसे देकर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता हूँ, ठीक है ना। तो जो सुविधा मिली है वो सुविधा धरी रहेगी सारी। तो हम चाहते हैं कि सरकार आके इधर प्रैक्टिकल देखें, जो प्रशासन है वो आके इधर प्रैक्टिकल देखें, प्रैक्टिकल में बीमार को क्या सुविधाएं चाहिए और क्या यहाँ दिक्कत आ रही है उसका निवारण करें, तो कोई मतलब है, नहीं तो सब फालतू कागजी कार्रवाई है। और अंदर डॉक्टर वगैरह वे भी पोलाइटली बात करें या सही है कि करें? डॉक्टर अपनी जगह वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन इतने भीड़ से परेशान हो जाते हैं कि उनको भी पानी पीने के लिए टाइम नहीं है उनको भी, ठीक है ना। और 10 मिनट के लिए वो कैसे पानी पीने के लिए जाते हैं, तो वो पीछे फिर पेशेंट हाई हाई करने लग जाते हैं, लेकिन उनको भी जाना है, सब करना पड़ेगा, लंच भी करना पड़ेगा, सब चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन वो एक बैलेंस ऐसा होए कि पेशेंटों की भीड़ नहीं लगे और होवे। अगर पेशेंटों की भीड़ लग रही है तो डॉक्टर उस हिसाब से बढ़े। अभी जो डॉक्टर है तो डॉक्टर और भीड़ का बैलेंस नहीं है, डॉक्टरों की कमी है, तो उस बैलेंस को पूरा किया जाए। भीड़ रहेगी, नो डाउट लाइनें लगेगी, लेकिन लाइनें एक सीमा तक होवे। लाइन तो लगेगी, लाइन नहीं लगेगी तो फिर हॉस्पिटल क्या काम का, ठीक है ना। लाइन लगेगी लेकिन एक भीड़ नियंत्रित होवे, ठीक है ना। अगर 2-2 घंटे इंतजार करना पड़े तो वो कब अपना इलाज कराएगा? इलाज करते करते परेशान हो जाएगा। इलाज वाले के एक साथ में आया हुआ है वो परेशान हो रहा है, ठीक है ना। अगर भीड़ कम होती और ये ऐसी स्थिति नहीं होती तो हो सके मेरे को साथ में नहीं आना पड़ता। ये सब फिलहाल दशरथ जी था जो बता रहा था इन बारे में। तो फिलहाल आप देख सको ये थी अठे कुछ व्यवस्था जिन्हें कारण जो अठे आने वाला मरीज जो परेशान हो रहे हैं। आपने बता रहे थे, लगातार लोगों से बात भी कर रहे थे कि अठे जो काउंटर है, पर्ची रो काउंटर ज्यादा होना चाहिए ताकि लोगों ने लंबी लंबी लाइन में खड़ो नहीं रहना पड़े। जो मरीज बीमार है, जिन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर दिखाना है, उन्हें कम से कम 2-3 घंटा वास्ते परेशानी होना पड़े, क्योंकि पहले पर्ची लो, उन्हें बाद अंदर जाओ, फिर लाइन में लगो, फिर लाइन में लगो, तब जाके नंबर लगेगा, ताकि मरीज परेशानी हो और व्यवस्था इन तरह की प्रॉपर तरीके से हो ताकि कोई भी परेशान ना हो। इन वीडियो ने आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।
मैं था आपके बीच में आपका दोस्त दीपक, जलपुर जोधपुर से। धन्यवाद।